जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह। हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में और मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक खास मुद्दे के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। इन दिनों मैं काफी नेगेटिव कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, सभी क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि लोग क्रिप्टो को लेकर काफी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। लाइक, क्रिप्टो में आके मैं बर्बाद हो चुका हूं, क्रिप्टो का कुछ नहीं होने वाला, मार्केट अब यहां से जीरो होने वाला है, बिटकॉइन की प्राइसेस इस साल तो भूल जाओ, या फिर अगले आने वाले 2-4 सालों में बिटकॉइन की प्राइसेस ज्यादा से ज्यादा हमें 50,000 तक ही देखने को मिलेगी। मतलब सीरियसली ऐसे कमेंट्स मैं अभी अपने कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं। और क्रिप्टो को लेकर लोग इसलिए नेगेटिव हो गए क्योंकि इसकी प्राइसेस हमें इस नवंबर से ही लगातार गिरावट में देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो नवंबर से ही, जब बिटकॉइन ने एक अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करा था, तब से ही हमें लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़े पंप एंड डंप चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर तो बिटकॉइन हमें लगातार डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि डे फर्स्ट से जब आप क्रिप्टो में एंटर हुए थे, या आपने जब फर्स्ट अपना ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब आपको ये चीज पहले दिन से ही पता थी कि मार्केट में हमें गिरावट और पंप दोनों ही देखने को मिलते हैं। और मे भी आपको ये भी पता होगा कि शायद यहां से बिटकॉइन की प्राइस अगर और भी ज्यादा डाउन चली गई तो भी मैं अपनी होल्डिंग को बनाए रखूंगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि बिटकॉइन जिस तरीके से अभी हमें एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, वो एक नॉर्मल सी बात है। जिस तरीके से मार्केट में हमें रैलियां या फिर अगेन डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, तो ये एक पार्ट है, इतना नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी हमें इसी तरीके की काफी बड़ी गिरावटें देखने को मिल चुकी है, तो ये तो चीज आपको पहले से ही पता है, मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंड करा रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सीरियसली एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि है इंडियन क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा हुआ, कि सरकार अभी क्रिप्टो को इंडिया में ग्रो नहीं करा रही है, या फिर इसके सामने, क्रिप्टो की ग्रोथ के सामने एक काफी बड़ा कांटा बनकर खड़ी हुई है। रिसेंटली मैंने आपको एक अपडेट दी थी कल के वीडियो में कि भैया 20% टीडीएस लगाने की बात करी जा रही है, और अगर आप फॉरेन फंड ट्रांसफर करते हो तो 5% टैक्स वैसे ही, तो मतलब 25 से 30% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है अगर आप फॉरेन एक्सचेंजों पर ट्रेड करते हो, या फिर वहां से इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरीके से प्रॉफिट करते हो, वो चाहे आप इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा कमा रहे हो या फिर और किसी तरीके से। मतलब आपको 20 से 25% तक का टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हो, और अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो अगर आप टैक्स स्लैब में आओ या ना आओ, आपको 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से हमारे जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स है, इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स है या फिर जो इन्वेस्टर्स है, वो क्रिप्टो से अब दूरी बना रहे हैं। ओके, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन की प्राइसेस को डाउन जाते हुए देखकर आप इतना नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, सो इस अपडेट के ऊपर तो देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार क्रिप्टो को लेकर सीरियस नहीं होती है या फिर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देती है, लोग इसी तरीके से मार्केट से दूरियां बनाते रहेंगे, क्रिप्टो से दूरी बनाते रहेंगे। और यह भी हो सकता है कि एक ना एक दिन हमें इंडियन क्रिप्टो मार्केट में काफी बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस देखनी पड़े। मतलब कि लोग अपने क्रिप्टो को बेचना तो चाहते हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा एग्जांपल से बताऊं, जैसे ये रेड कलर के जो आपको सेलर्स देख रहे हैं, ये तो क्रिप्टो को बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो भैया ये अपने क्रिप्टो को सेल नहीं कर पाएंगे, जिससे कि उनको काफी बड़ी प्रॉब्लम में आना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जितने भी आउट ऑफ इंडिया के मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाल्विंग के समय या फिर हाल्विंग के दौरान हमें वापस से एक बुल रैली देखने को मिल सकती है, जैसा मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया था कि इस तरीके से बिटकॉइन जो है 200 MA के पास जैसे ही आएगा, लगभग वापस से हमें अगले साल एक बड़ी बुल रैली देखने को मिल सकती है। तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें इस समय मार्केट की कंडीशन के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट से आ रही है कि जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, एफओएमसी की जो मीटिंग है, वो आज लगभग हो जाएगी, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की जा रही है या फिर फेड जो रेट बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर में भी इन्वेस्टर्स काफी वंडर हो सकते हैं या फिर उनको एक अचंभा हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भैया जो फेडरल रिजर्व है फेड रेट से उनको 50 बेसिस पॉइंट पर बढ़ा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है
तो इन्वेस्टर्स जो है क्रिप्टो के नहीं बाकी सभी मार्केट के काफी ज्यादा चौंकेंगे, बिकॉज अब तक जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो है 50 बेसिस पॉइंट पर, यानी कि 50 पॉइंट के साथ फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो उन्होंने 20% या फिर 25% या फिर 26% तक की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, तो लोगों को लगेगा कि यार हम तो फालतू ही इतना डर रहे थे, जिससे कि मार्केट में थोड़ा हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन भी हमें एक फॉलिंग वेज के अंदर चलता हुआ दिख रहा है, जो कि आमतौर पर एक बुलिश पैटर्न होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अभी बिटकॉइन हमें एक फॉलिंग वेज के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है। और अगर ये अपडेट सही साबित हो जाती है कि मान लो फेडरल रिजर्व ने जो एक्सपेक्टेशन अभी लगाई जा रही है 50 बेसिस पॉइंट की, इससे कम उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई 10, 15, 20, 25 तक, तो मार्केट में पूरा गेम चेंज होता हुआ हमें दिख सकता है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बिटकॉइन को अगेन लगभग 40,000 तक पंप करते हुए देख सकते हैं। ओके, लेकिन ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात नहीं है कि बिटकॉइन 40,000 तक पहुंच गया। हमारे लिए तो मतलब की बात ये है ना कि जब बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई रचे। लेकिन इस समय मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि अभी जिस जगह बिटकॉइन खड़ा है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों लेवल है मैं आपको यहां से बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि मैं डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके आपको पूरा खेल समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग 3 से 4 बार बिटकॉइन ने इस पिन पॉइंट, आप देख सकते हो बिल्कुल पिन पॉइंट पर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां पर जब जब बिटकॉइन आया है यहां से एक रैली हमें देखने को मिली। आप खुद देख सकते हो, चार्ट आपको ये चीज बता रहा है कि जब जब बिटकॉइन लगभग इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, पिन पॉइंट आप देख सकते हो, तब वहां से ही हमें एक रैली देखने को मिल रही है। और एक और अगर मैं आपको चार्ट बताऊं, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर कर देता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था कि बिटकॉइन वर्स्ट के सिनेरियो में 35,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लो कि बिटकॉइन अगर 35,000 तक भी आ जाता है और यहां से थोड़ा हमें बाउंस बैक करता हुआ दिखता है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो वहां से हम बिटकॉइन में एक वापस से अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके उलट बिटकॉइन ने 35,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो ये जो ट्रेंड लाइन जो कि 2021 की शुरुआत से ही चल रही है, ये ब्रेकडाउन हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को काफी बड़ी गिरावट में देख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अभी जो मेन हमारे मतलब की बात है वो है 35,000 का जोन। और अगर हम इनफ्लो के डेटा की भी बात करें तो इनफ्लो अभी तक, अगर आज के दिन की बात करें तो 3,000 प्लस बीटीसी का इनफ्लो हमें मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इनफ्लो भी हमें नेगेटिव कर रहा है। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, इवन इनफ्लो का डेटा जो कि मेरे अकॉर्डिंग या फिर जितने भी बड़े एनालिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग टीए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। बाकी अगर आपकी जो मतलब की अपडेट्स होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर ही शेयर करूंगा। मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, भूलना नहीं है। ओके, सो ये तो बात हो गई बिटकॉइन के बारे में अपडेट। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट से आने वाली कुछ और अपडेट्स के बारे में, लाइक ये एक इथेरियम होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वितालिक बुटेरिन ने कहा है लेयर 2 ट्रांजैक्शन फीस नीड टू बी अंडर 5 सेंट टू बी ट्रूली एक्सेप्टेबल। इथेरियम की अब तक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रही है उनमें से एक है हाई गैस फीस। और आप खुद भी देखते होंगे कि आप TRC20 का यूज करते हैं ना कि ERC20 का, या फिर आप ERC20 ब्लॉकचेन का कम से कम यूज करते हैं, बिकॉज वहां पर जो आपके डॉलर्स है वो ज्यादा कटते हैं या फिर आपको ज्यादा फीस देनी पड़ती है। तो अगर ऐसा होता है कि इनकी जो फीस है वो 5 सेंट तक हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे इस ब्लॉकचेन को, जिससे कि इसका यूज केस बढ़ेगा और प्राइसेस में हमें एक काफी अच्छा पंप देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह है इलॉन मस्क से जुड़ी हुई। इलॉन भैया अभी थोड़े से सजेशन दे रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के, और यहां पर आप इस अपडेट को भी देख सकते हो। इलॉन मस्क भी प्लान बना रहे हैं टेक ओवर के बाद वापस से ट्विटर को पब्लिक करने की, लेकिन ये जो IPO निकालेंगे या फिर ये जो पब्लिक करेंगे ट्विटर को वो 3 साल बाद। ओके, ये अपडेट हमें बता रही है कि इलॉन मस्क अभी वापस से ट्विटर को पब्लिक कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर। या फिर देखो इस चीज को ऐसे भी समझो कि इलॉन मस्क ने ये पूरा जो ट्विटर का एक्विजिशन का प्लान बनाया था वो एक बिजनेस उनका था, क्योंकि अगर ट्विटर में वो जो मेन प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर देते हैं, लाइक स्पैम बोट्स या फेक फॉलोअर्स, अभी जो ट्विटर की मेन प्रॉब्लम्स है इनको वो सोल्व आउट कर देते हैं, तो इसके बाद जब वो ट्विटर को पब्लिक करने जाएंगे, IPO लाएंगे, तब ट्विटर के शेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा होगी और तब ट्विटर की वैल्यू अभी जो इलॉन मस्क ने जिस वैल्यू पर ट्विटर को खरीदा है उससे ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना प्रॉफिट ही करा है इसको खरीदकर, या फिर एक बिजनेस करा है, या एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो इस तरीके से देखे हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने बात करी बिटकॉइन के बारे में और मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। लेकिन अगेन कहूंगा नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 80% से भी ज्यादा लॉस अच्छे अल्ट कॉइन्स में है तो उन अच्छे अल्ट कॉइन्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो कि भैया साल 1.5 साल के लिए तो मुझे इनको छूना भी नहीं है, बिल्कुल भूल जाना है। ज्यादा टेंशन हो रही है तो अपनी एप्लीकेशन से आप लॉग आउट कर जाइए और थोड़ा जैसे ही आपको लगे कि मार्केट में थोड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है वापस से साइन अप कर लीजिए और मार्केट
मार्केट की अपडेट्स जब तक लेते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।